हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 7 है, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं। और आज का ये जो टॉपिक है ना, ये एकदम श्योर वाला है। श्योर का मतलब ये है भैया कि जो नेमिंग रिएक्शन है प्यारे बच्चों, 5 नंबर का फिक्स होता है, 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसलिए भैया इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपके सेकेंड केमिस्ट्री की बात कर लें, आता क्या है? नेमिंग रिएक्शन। कोई भी कंपाउंड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, नहीं तो रासायनिक गुण से संबंधित समीकरण, या फिर बोल देगा एक दो प्रयोगशाला विधियां। बाकी नेमिंग रिएक्शन ये मिनिमम 5 नंबर का तो आता ही, कभी कभार भैया ये 10 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, अथवा में भी करके। बाकी 5 नंबर का श्योर है, हर एक पेपर सेट में आएगा। और जितने भी चैप्टर हैं, ऐसा नहीं है, आपके सेकेंड केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं सभी में जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है सबके सब 100% पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया इस चैप्टर के जो भी नेमिंग रिएक्शन है। सबसे पहला है प्यारे बच्चों विलियमसन संश्लेषण। और आपको बता दिया ना, कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं जो पेपर में ना पूछा गया हो। आप किसी भी साल का पेपर उठाना भैया, मिला लेना, हर एक साल की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम किसी एक साल की बात कर रहे हैं, हर साल जरूर पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ये रिएक्शन है। कभी कभार तो 3-3 4-4 सेट में इकट्ठा ही पूछ लेता है कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि जब किसी धातु एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। क्या बनता है भैया? ईथर। इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। देखिए, जब आपका टिप्पणी के रूप में कहा जाएगा प्यारे बच्चों, तब आपको हिंदी भी लिखना है। लेकिन जब कोष्टक में संकेत में दे देगा कि केवल रासायनिक समीकरण लिखो, तब आपको केवल रिएक्शन। बाकी इसलिए हम हिंदी लिखते हैं ताकि भैया आपको बाद में याद करने में आसानी हो। ठीक है, बाकी हमने बताया ना, जब टिप्पणी का रूप में कहेगा तो पूरा लिखना होगा। तो भैया देखिए, जब कोई धातु एल्काक्साइड, कोई भी धातु ले लो बबुआ, जैसे हमने एक धातु ले लिया सोडियम, सोडियम एक धातु ले लिया, ठीक है भैया, एक धातु ले लिया सोडियम। अब जब इसके साथ O लगा देंगे, ऑक्साइड पढ़ा जाएगा। और कह रहा है कि एल्क ऑक्साइड, यानी यहां पे कोई एल्किल समूह लगा दो, RONA। ठीक, इसका मतलब हो गया सोडियम एल्काक्साइड। तो कोई धातु एल्काक्साइड बोला है, और साथ में प्यारे बच्चों इसकी क्रिया एल्किल हाइलाइड। एल्किल का मतलब वही R, ठीक, हाइलाइड का मतलब X, क्योंकि हैलोजन को प्यारे बच्चों X से दर्शाते हैं, है ना। X का मतलब क्या है? Cl है, Br है, I है, ये है, यानी हैलोजन तत्व वर्ग। हम बात कर लें जो क्लोरीन, वही क्लोरीन परिवार का है, यानी वर्ग 17 के तत्व। तो इसकी क्रिया जब कराते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा? ईथर। क्या बनता है भैया? ईथर। अब ईथर का फार्मूला क्या है? तो ईथर क्या होता है कि भैया ईथर ऐसा यौगिक जिसमें 2 एल्किल समूह क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हो, ईथर हो जाएगा। तो यहां से R ले लीजिए बबुआ, ले लिया भैया, और उसके साथ में ये ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों R यहां का ले लीजिए। तो अगर भैया 2 एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़े होंगे तो वो कहलाता है ईथर। और बाकी अब क्या बचा? एक Na बच गया, एक X बच गया, तो NaX। अब भैया ये तो एक फार्मूले की तरह से है, ठीक है। इस पे चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेकर के हम सेट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसी पे भैया हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये R की जगह, यानी R क्या है? एल्किल समूह, इसके जगह कोई भी ले लो। R का मतलब क्या है समझ लेना, जिनको नहीं पता है, R का मतलब CH3, C2H5, C3H7, ठीक है, C4H9, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। यानी R क्या है? एल्किल समूह, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये चीज। तो कोई भी भैया यहां R की जगह, जैसे हमने C2
H5O और उसके बाद Na ले लिया, नाम क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि कह रहा है कि धातु एल्काक्साइड, धातु सोडियम है, एल्काक्साइड कौन सा है, एल्किल ग्रुप है, तो भैया एथिल है, इसलिए सोडियम एथॉक्साइड हो गया। CH3 रखते सोडियम मेथॉक्साइड, तो ये चीजें समझना, ठीक। तो ये धातु एल्काक्साइड की क्रिया किसी हैलोजन मतलब एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन से करा दो, तो यहां पर भैया जैसे C2H5 और X की जगह Cl, X क्या है, हैलोजन है, बता दिया। तो इसकी जब क्रिया कराओगे, कह रहा है ईथर बनता है, तो भैया C2H5 यहां से निकालो, उसके बाद प्यारे बच्चों ये O है और उसके बाद C2H5 इधर से ले लिया और यहां पर बचा क्या, एक Na बच गया है, एक Cl, तो भैया ये हो गया NaCl, मतलब साल्ट, लवण। ये है क्या, ईथर। वैसे नाम पढ़ेंगे तो भैया 2 बार एथिल है, डाई एथिल ईथर, लेकिन है तो ईथर ही ना, हमको केवल इतने से मतलब है कि ईथर बनता है, क्योंकि अगर भैया आप CH3 दोनों तरफ ले लोगे तो डाई मेथिल ईथर हो जाएगा, एक तरफ पता चले C2H5 ले लो तो एक तरफ CH3 ले लो तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा, तो इसके बारे में ना सोचना, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक। तो ये ईथर बन गया, ये तो क्या है भाई, C2H5 एथिल पढ़ा जाएगा, तो ये एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, बाकी है क्या भैया, तो ये है एक हैलोजन मतलब हैलो एल्केन है, ठीक है। और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, जो कि एक धातु एल्काक्साइड है। जब इसको भैया इसके साथ क्रिया कराते हैं, मतलब प्यारे बच्चों जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, ये गर्म का सिंबल है, जब गर्म करते हैं तो ईथर बनता है, ठीक है। एक एक रिएक्शन को अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर करते चलना और साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठना, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में ये इतना उल्टा सीधा दिखा भाई लिखा गया है, हमने देखा, एनालिसिस किया बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को, कि भैया आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से हम आपको एक अलग तरीके से यहां पर दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि नोट करते चलना। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला रिएक्शन राइमर टीमन अभिक्रिया, या प्यारे बच्चों इसी को रीमर टीमन अभिक्रिया कहा जाता है। और भैया इस रिएक्शन की बात कर लें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में, अभी जितना रिएक्शन हम देख रहे हैं और या फिर जितना आगे देखेंगे सभी की बात कर लें, चाहे आप बताया ना 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, चाहे जिस साल का पेपर उठाओ ये सारे पूछे गए हैं। अभी 2025 का ही उठा लो, देखो पूरा आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं भैया ये 100% वाले टॉपिक होते हैं, 100% इनको आपको देना पड़ेगा, ठीक। चलिए भैया राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया होती क्या है, इसी को रीमर टीमन भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना होना। देखिए जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिक मतलब सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड जिसे कहा जाता है, बनता है। इस अभिक्रिया को ही राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भैया क्या करना है, सबसे पहले फिनॉल, ठीक है, फिनॉल ले लिया। अब फिनॉल का फार्मूला क्या भैया, बेंजीन के साथ में आप OH ऐड कर दो, फिनॉल बन गया। फिनॉल की क्रिया कह रहा है कि फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर, तो प्यारे बच्चों CHCl3 क्लोरोफार्म ऐड कर दिया, साथ में कास्टिक सोडा मतलब NaOH, ध्यान देना भैया, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपकी भैया ये रिएक्शन आधी अधूरी रह जाएगी। जब इसको कितने टेम्परेचर पर, तो प्यारे बच्चों 333 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कह रहा है कि सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब एल्डिहाइड कब पढ़ा जाता है, तो एल्डिहाइड भैया CHO, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है, ठीक। तो सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये जो पूरा फिनॉल वाला है, कुछ नहीं करना, आपको जो फिनॉल की स्ट्रक्चर है पूरा बना लेना है।
और ये OH लगा है, लगा दीजिए। अब हमने बताया ना एल्डिहाइड तभी पढ़ा जाएगा जब साथ में प्यारे बच्चों CHO ऐड होगा, नाम हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। अब बचा क्या है, जरा इस पे नजर डालिए, यहां Na है, यहां Cl है, तो प्यारे बच्चों NaCl हो गया, यानी साल्ट हो गया, लवण हो गया, और H है, OH है भैया, तो साथ में जल का भी अणु बन गया। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये भैया क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन। लेकिन अगर आप नोटिस करें भैया तो ये संतुलित नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे Cl यानी क्लोरीन 3 है, तो प्यारे बच्चों यहां एक ही है, 3 लगा दो। अब जब 3 सोडियम हो गया बबुआ, तो यहां पर भी हमें 3 ऐड कर देना है, 3 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं भैया, 3 यहां पे और एक 4, तो भैया अगर हम 2 लगा देंगे यहां तो 2 2 4, अब जाकर के आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। नाम क्या है प्यारे बच्चों, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया। ये तो भैया एक क्षार है यानी कास्टिक सोडा। ये क्या है, क्लोरोफार्म है, तो भैया नाम लिखना जरूरी होता है, क्लोरोफार्म। ये फिनॉल, ठीक है, ये क्या हो गया भैया, फिनॉल है। और बाकी यहां तो क्या है, NaCl यानी साल्ट है, लवण है, ठीक, और ये जल। तो ये हो जाएगा आपका राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया। बहुत सिंपल सी है भैया, आप मन लगाकर अगर देखोगे ना तो कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं, है ना, कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बस एक बार इनसे मोहब्बत करके तो देखो, है यकीनन बिल्कुल आप भूल जाओगे दुनिया भर की बातें, बस आपको मन लगाना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला रिएक्शन है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। तो भैया ये भी रिएक्शन 2025 में आया है। अब 2025 की ही बात नहीं कर रहे हैं भैया, आगे भी आप देखिए पूछा है, इसीलिए हमने बताया ना जितने नेमिंग रिएक्शन है 100% वाले हैं। आपको बार बार ये याद दिलाना पड़ रहा है भैया, और इसीलिए दिला रहे हैं कि आपका भला हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए तो भैया राइमर टीमन अभिक्रिया, सॉरी कोल्बे स्मिट अभिक्रिया या फिर कोल्बे अभिक्रिया बोलेगा, याद रखना, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया होता क्या है। चलिए देखते हैं कि जब 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट, जो बाद में सांद्र HCl द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को ही कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बेशक बच्चों आपको लगेगा कि थोड़ा ये लंबा है रिएक्शन, ठीक है ना, हमने बताया ना हिंदी याद करने की जरूरत नहीं, बस समझना है, इसीलिए तो लिखा गया है कि आप अच्छे से समझिए। और आपको बता दे रहे फिर से, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए बड़ा अजीब तरीके से है, इसीलिए बोल रहे हैं कि बढ़िया से नोट करते चलना। तो भैया क्या है, 4 से 8 वायुमंडल दाब और 400 केल्विन मतलब 400 केल्विन ताप पर जब सोडियम फिनॉक्साइड, अब देखिए भैया सोडियम फिनॉक्साइड, अब फिनॉल में जब चलता है तो चक्रीय, इसके पहले याद करो धातु एल्काक्साइड था, यहां पर भी धातु है लेकिन धातु फिनॉक्साइड है। तो फिनॉल कब कहलाता है, तो भैया जब ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और OH लगा दूं तब फिनॉल पढ़ा जाता है। तो यहां पे भैया कब फिनॉक्साइड कहलाएगा, कि जब एक पहले बात तो फिनॉल बना लो और यहां पे भैया O जोड़ दिया ऑक्साइड, साथ में सोडियम जोड़ दिया, सोडियम, नाम बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। प्यारे बच्चों इसकी क्रिया किसके साथ करा देना है, तो भैया इसकी क्रिया करा देना है कितना भैया, कहां गया, हाँ CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ये भी ध्यान देखना, ध्यान से आपको समझना है कि भैया परिस्थिति क्या होगी, तो प्यारे बच्चों 4 से 8 ATM बोले तो वायुमंडल दाब और लगभग 400 केल्विन ताप, यानी 398 से 410 या 12 तक जाता है, बट 400 केल्विन आप मान सकते हैं ताप पर जब क्रिया इसकी कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, सोडियम सैलिसिलेट बनता है।
सोडियम सैलिसिलेट बनता है तो भैया फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा बबुआ, रटना है नहीं आपको, ये तो ध्यान दो, यहां पे सोडियम हटाकर यहां OH, क्योंकि भैया वैसे भी जितने कॉर्नर हैं सब पे H यानी हाइड्रोजन होता है, ये बताया है। जब यहां का सोडियम हटा दोगे तो मतलब ये H दिखेगा, और यहां पे प्यारे बच्चों COO है तो ये COO यहां ऐड कर दिया, और यहां का भैया जो सोडियम निकला यहां हटा दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो जाहिर सी बात है भैया यहां का हाइड्रोजन निकला यहां रे, क्योंकि हमने बताया ना चारों मतलब जितने भी हैं, ठीक है, 4 नहीं, ये जितने 6 कोने हैं, तो भैया 6 कोनों पर, 1 मिनट भाई कहां गया, हाँ, जितने कोने हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो जैसे हमने क्या किया, यहां का सोडियम हटा दिया, फिर यहां पे इस वाले स्थान पे COONA जोड़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों यहां का हाइड्रोजन निकलेगा, वही हाइड्रोजन यहां बैठ गया, तो ये बन गया, नाम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। अब आगे कह रहा है कि भैया यही सोडियम सैलिसिलेट सांद्र HCl द्वारा अपघटित हो जाता है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा किसके द्वारा, तो भैया ये बोल रहा है कि सांद्र HCl द्वारा, तो ये सांद्र HCl द्वारा अपघटित हो रहा है, मतलब इसकी क्रिया फिर से HCl से जब करा देंगे तो अब क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। मतलब अम्ल तभी होगा जब हाइड्रोजन, भाई अम्ल वही होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, तो प्यारे बच्चों यहां का आप सोडियम हटाकर ये वाला H यहां जब लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बनेगा क्या भैया, ध्यान से समझिए, यहां पे OH है और यहां पे हमने बताया ना COO है, और यहां का सोडियम निकालकर H जोड़ दीजिए, H हो गया, और क्या बचा जरा गौर से देखिए, यहां का भैया सोडियम निकला है, यहां का Cl बचा है, तो ये बन गया भैया NaCl। यही आपकी भैया क्या हो जाएगी, रिएक्शन। तो है ना सिंपल, हो सकता है पहले बार में आपको थोड़ा अजीब लगे, डिफिकल्ट लगे, बट बच्चों ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है बबुआ। तो ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। ये भैया क्या है, तो इसका बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट हो गया, और ये सैलिसिलिक अम्ल हो गया, सैलिसिलिक अम्ल हो गया। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल हो गया। तो यही रिएक्शन आपका हो जाएगा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। आई बात समझ में, है ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, पानी पी लें तब तक। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और भैया ये अभिक्रिया भी 2025 में आई थी। अब आप कहेंगे सर कितना आया था, सब आया था भैया, अभी तक जो हमने देखे, ठीक है, इसके पहले भी जो 2 से 3 देखे, सबके सब पूछे गए थे, और हर साल पूछे जाते हैं, यही चीज आपको हम बार बार बोल रहे हैं। तो युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, तो युग्मन का मतलब होता है युग्म यानी जोड़ा। अब युग्मन अभिक्रिया में चलता क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल 30 अंश सेल्सियस ताप पर क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक, जिसे हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन कहते हैं, ये बनता है या बनाता है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया, ठीक है, क्या होगा, फिनॉल। अब फिनॉल का भैया फार्मूला क्या होता है, देखिए, अब इस तरह से करके OH लगा देंगे, फिनॉल। ठीक है, क्या हो गया, फिनॉल। फिर उसके बाद क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कब कहलाएगा प्यारे बच्चों, जब यहां पे ध्यान देना,
N2Cl लगेगा। तो ये हो जाता है फिनॉल और ये हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब फिनॉल को बच्चों देखिए, फिनॉल में बताया भैया यहां पे OH होता है बाकी हर कॉर्नर पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी क्यों लिख रहे हैं आपको समझाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट है। कुछ नहीं है, आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए भैया यहां पर आप H, यहां पे भी H, यहां पे H, यहां हर जगह H, तो आप ये वाला ऐसे दर्शा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर जगह H होता है, डमी होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। अब इसको प्यारे बच्चों, इसको ऐसे ना लिख करके आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इस तरह से करके भैया, ऐसे करके यहाँ पे ये N और उसके बाद साथ में Cl, मतलब अगर इसको लेटा करके इस तरह से लिखा जाए तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N करके उसके बाद ये Cl, हम कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, N2 है और उसके बाद Cl, तो इसको इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको इस तरीके से हमने इसलिए बताया कि रिएक्शन अब आपकी एकदम आसान हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो भैया युग्मन अभिक्रिया में क्या है, फिनॉल, तो अभी हमने बताया ना फिनॉल को भैया समझने के लिए, तो फिनॉल को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ वाला H दर्शा देते हैं और प्लस का इसका किसके साथ क्रिया करा देनी है, तो प्यारे बच्चों इसकी क्रिया कराना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो भैया Cl हो गया क्लोराइड, यहाँ N ले लो, ये डबल बॉन्ड करके N1 ले लो, ठीक है, और इसको भैया किसके साथ जोड़ दो, तो ये बेंजीन के साथ, तो ये बन गया, इतना क्या हो जाएगा, यानी इधर वाला बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और इधर वाला क्या है भैया, फिनॉल है, ठीक है। हमने बताया ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया OH लगाकर, लेकिन यहां वाला H दर्शा दिए हैं ताकि ये क्या है रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है भैया। अब इसकी क्रिया करा दो बबुआ, तो यहां पे बोल रहा है कि 30 अंश सेल्सियस ताप पर इसको भैया क्षार की उपस्थिति में कोई एक क्षार ले लो, ठीक है, जैसे NaOH, KOH कोई क्षार ले लिया। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो कह रहा है कि एक नारंगी रंग का रंजक बनता है जिसको हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन कहेंगे। तो मतलब प्यारे बच्चों सीधा सा है, ये वाला ध्यान दो, ये जो H है ये इस वाले Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको बाहर निकाल दो, तो बचा क्या भैया, यहाँ पे ये वाला पार्ट इतना बचा है और इधर ये बचा है, तो ये हो गया क्या चीज, OH, ठीक है, इधर का OH बच गया है भैया, और यहां पे क्या है, इधर के साथ ये N हो गया, डबल बॉन्ड करके ये N हो गया, और उसके बाद भैया इसको जोड़ दीजिए किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो यहां पे ये, तो ये आपका क्या हो गया, इसका नाम हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन हो गया, ठीक है, हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। अब बचा क्या है, तो यहां पे ध्यान दीजिए H प्लस Cl बचा है, तो इसको प्यारे बच्चों नीचे HCl लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यही जो रिएक्शन है आपकी हो जाएगी युग्मन रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब युग्मन अभिक्रिया, ठीक। नाम लिख देते हैं भैया, ये तो फिनॉल का हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया इसका भैया, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बाकी ये क्या है आपका हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, हाइड्रॉक्सी। अब हाइड्रॉक्सी इसलिए कहा गया क्योंकि OH क्या है, एल्कोहलिक या हाइड्रॉक्सी समूह है, एजोबेंजीन, हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना प्यारे बच्चों, यही क्या है युग्मन अभिक्रिया है। आई बात समझ में, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज के सारे जो रिएक्शन है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।